हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो हम सभी लोगों को पता ही है, हम गिरावट की ही चर्चा कर रहे हैं। हर जगह पे आपको ये सेम ही टॉपिक देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से बाजार यहाँ पे गिरा है। एंड ऐसी बात नहीं है कि आज के दिन गिरा है करके सिर्फ आप आज के दिन की गिरावट देखोगे तो लगेगा ठीक है भाई, 1-1.25% कौन सी बड़ी गिरावट होती है। बट आप 5 दिन की गिरावट देखोगे तो 2-2.25% डाउन। 1 महीने की गिरावट देखोगे तो भाई साहब लगातार बाजार नीचे ही जा रहा है। सो 6-7% मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली बाजार एक साथ ऐसा नीचे बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली, ठीक है, वरना वो ऐसे धीमे 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 करके ही आएगा एंड पोर्टफोलियो को भी नीचे लेकर ही यहाँ पे आ जाता है। एंड जैसे इस प्रकार की सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन भर जाता है पूरी तरीके से बहुत सारे डाउट्स के साथ। अभी जो इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता है मैं इस प्रकार के काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। एंड मेरा बस एक ही उद्देश्य होता है कि आपके सामने प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ जो आपके डाउट्स है उनको सॉल्व करना, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। आपको जो सही लगता है आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट जो जो आपके डाउट्स है दोस्तों, वो लॉजिकली मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। मतलब चलो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। कि सबसे ज़्यादा सवाल तो यही पूछा जाता है, सर जी टारगेट बताओ। टारगेट मतलब बाजार और कितना गिरेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सवाल पूछा जाता है इसका जवाब मैं मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूं। आपको इसी चैनल के ऊपर 50 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। और जब मार्केट गिरता है ना, तो उस वक्त तो मैं इस प्रकार के वीडियोस को कवर करते ही रहता हूं कि बाजार और कितना गिरेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। बाजार का बॉटम क्या है, टॉप क्या है, नोबडी नोज, ठीक है। हाँ, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, यहाँ जाके कुछ सपोर्ट है, रुक सकता है थोड़ा, बट वो कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। गिरने के लिए कितना भी गिर सकता है, और गिरकर शायद से ये भी बॉटम हो सकता है, यहाँ से ही करवट बदल ले तो वो भी हो सकता है। बट आपका जो सवाल है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, सर और कितनी गिरावट होगी, तो वो किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपका यही रहेगा, तो फिर सर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि लगातार गिरावट यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों, इसका एक ही सोल्यूशन मैंने काफ़ी बार कहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक ही सोल्यूशन है, रामबाण उपाय है, कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना, ठीक है। सुना सुना ऐसा लगता है ना, अरे यही जवाब आपको मिलेगा। अब 10 साल बाद भी आओगे तो यही चलने वाला है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छे कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना, ये एक ही इस सवाल का जवाब है, ठीक है। बट सर मेरे पास तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके नंबर अच्छे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट अच्छी है, बड़े बड़े ग्रुप्स है, वो भी गिर रहा है। तो मैंने कब बोला कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब ये कि वो गिरेंगे नहीं करके। भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर का डेफिनेशन मैंने इसके पहले भी कहा है कि बाजार गिरेगा तो फंडामेंटली वीक एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सभी गिरते हैं। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वो स्टॉक्स होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं। फंडामेंटली वीक शेयर्स बाउंस बैक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक कंपनी मान के चल लो जो फंडामेंटली वीक है, 100 रुपये की थी, मान के चलो, चलो 1000 की थी, ठीक है, वो नीचे आ गई 100 रुपये पे, और दूसरी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, 1000 की थी और वो भी 100 पे है, तो जो बड़े प्लेयर्स है वो इस कंपनी की ओर जाएंगे, और जो ये कंपनी इसके और पैसा जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटली वीक थी। उसको तो बस बुल रन में ऐसे ही भगा कर रखा हुआ था, ठीक है। बिगनर्स आ रहे थे, तेजी देखकर पैसे डाल रहे थे, ठीक है, इसलिए लोग वहाँ पे चले जा रहे थे। तो उन कंपनीज में रिकवरी होगी नहीं, क्योंकि कंपनीज में रिकवरी होती है बड़े बाइंग से। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, आपके सामने आए होंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मतलब कौन कौन से, ठीक है। अगर वो कंपनियां मान के चलो 50-60% गिर गया, मान के चलो, तो भैया हम और आपसे पहले इंस्टीट्यूशन से जाके वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसीलिए वो कंपनियां क्या कर लेती है, बाउंस बैक कर लेती है। तो याद रखना ये डेफिनेशन, काफ़ी सारे लोग ये डेफिनेशन को गलत वे में लेकर चलते हैं। अरे सर मेरे पास तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप तो कहते थे, बट वो भी गिर गए। तो भाई मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर का अर्थ कभी नहीं होता है कि वो गिरेंगे नहीं। कोविड में ही देखो, बड़े बड़े कंपनी 60-70% गिर गए भाई, 60-70% गिरे थे। बट क्या वो कंपनियां खत्म हुई? आज वो कंपनियां टॉप पे है, ठीक है। खत्म कौन सी कंपनियां हुई? जो फंडामेंटली वीक थे। तो आपका और मेरा काम बस इतना ही है कि अच्छे कंपनी में पैसा लगाकर बैठ जाओ, दैट्स इट। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है, भाई गिर रहा है, ये हो रहा है, भाई वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट। कंट्रोलेबल इवेंट क्या है कि अच्छे कंपनी फंडामेंटली जो शेयर्स जो स्ट्रांग है उनको पोर्टफोलियो में बाय करके रखना, दैट्स इट। इतना ही आप और हम कर सकते हैं। उसके बाद वो कितना गिरेगा उसको ना तो आप और हम रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम कर लेते, भाई बाजार को कभी गिरने ही नहीं देते, हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनको गिरने ही नहीं देते। बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है?
नहीं है, तो फिर उसकी चर्चा क्यों करने की? तो चर्चा किसकी होगी? दैट्स इट, ओनली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पोर्टफोलियो में जगह यहाँ पे देना है और उसको लंबी अवधि तक होल्ड करना है। यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे है नहीं। मैं आपको झूठे सपने दिखाना नहीं चाहूँगा। डन। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि कोई भी गिरावट होती है तो उसको हमेशा चेक करना होता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। बट जब बाजार गिरता है दोस्तों, पूरा बाजार जब नीचे आता है भाई, वो हमेशा एक्सटर्नल रीजन ही होता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जो लोग कहते हैं ना कि सर गिरावट के चलते डर लगता है, अरे भाई डर तो मुझे भी लगता था पहले जब मैं भी नया था। ऐसी कोई बात नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो भाई मैं तो मुस्कुरा रहा था, नहीं भाई, बहुत 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 बुरा लगता था। ऐसा लगता था अरे यार काश प्रॉफिट बुक कर लेता तो अच्छे पैसे बन जाते, होल्ड करके तो वाट लग गई करके। बट बाद में पता चला भाई कि जब मार्केट भागा तो भाई इतना पैसा बना कि काश होल्ड ही कर लेता तो अच्छा होता। ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, मैं थियरी आपको कितना भी बोलूँ, ठीक है। तो याद रखना, फियर लगना, डर लगना भाई एक स्वाभाविक बात है अगर आप एक बिगिनर हो तो। बट अगर आप मार्केट में कई समय से हो, एटलीस्ट मैं बहुत बार कहता हूँ, अगर आप बाजार में 5 साल दोगे ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना आपको डर लगना गिरावट से, ये बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई कि मार्केट ऐसा ही चलता है। शेयर बाजार ये हर किसी को पता है, ये जो वीडियो सुन रहा है ना भाई, हर एक इंसान, ईच एंड एवरीवन नोज कि भाई बाजार में तेजी है तो मंदी भी है, बाजार भागेगा तो गिरेगा भी। पर जब गिरता है तो ऐसा रिएक्ट करते कि भाई सब कुछ ही तबाह हो गया करके, ठीक है। तो फियर वियर बिल्कुल भी नहीं रखने। हाँ, डर किस में होना चाहिए भाई? अगर आप आलतू फालतू स्टॉक कोई भी खरीदते हो तो फिर भाई डरना जायज़ ही है, क्योंकि ऐसे कंपनियां भाई फंस जाती है। बट अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, बुरा जरूर लगता है, ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। मुझे किस बात का अच्छा लगेगा कि भाई ये तो गिर रहा है करके, मैं भी चाहता था भाई तेजी ही बनी रही करके, ठीक है। बट डर नहीं लगता है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो गया करके, बिजनेस थोड़ी ना खत्म हुए, ये चीज़ें चलती रहती है भाई। शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है तो ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। अगर आप ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वो व्यक्ति शेयर बाजार के लिए फिर फिट नहीं है। ये पॉइंट एकदम प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि शेयर बाजार इसी प्रकार से चलेगा। ये जो बाजार आज 24,000 पे भी जो आपको देखने को मिल रहा है, वो कोई ऐसा ही नहीं पहुंचा है। आप 5 साल का डेटा देखो, 5 साल पहले यही मार्केट आप देख लो 11,500 पे था। उसके बाद कोविड में ही यही क्रैश होके 7,500 के करीब आया था, ठीक है। रफली अगर आप देखोगे यहाँ पे 8,000 दिखेगा, प्रॉपरली चेक करोगे ऐसा 7,600 तक आया था। तो कौन सा ताला लग गया भाई? वहाँ पे भी कोई ताला नहीं लगता है। वो मार्केट क्या करता है उस वक्त चेक करता है। यही एग्जाम होती है भाई, हम लोग जो नॉर्मल स्कूल पेपर देते हैं ना, एग्जाम क्या रहते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं वो, तो एग्जाम कैसी रहती है वैसे ही शेयर बाजार की एग्जाम भी यही होती है। गिरावट, गिरावट में कौन टिकता है भाई, वही असली शेयर बाजार के एग्जाम को पास कर लेता है। तेजी में तो बच्चे भी आ जाएंगे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मार्केट अगर 25, 30, 35, 40,000, 50 भाग ही रहा है तो भाई बच्चे बच्चे आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बट मार्केट की एग्जाम टेस्ट ही यही होती है कि गिरावट में कौन रुकेगा, ठीक है। एंड ऐसी भी बात नहीं भाई कि गिरावट में मतलब बोलते हैं ना वो ईगो या फिर इस चीज़ के चलते भाई कुछ भी हो जाए 20 साल तो हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं होती। आपके शेयर्स अच्छे होने चाहिए भाई। आलतू फालतू कंपनीज लेकर रखोगे, कोर्ट में मैटर चल रहा है, ठीक है, 1000 का शेयर 1 रुपये पे आ गया, ऐसे शेयर खरीद के बोल रहे हो कि 20 साल मरते दम तक होल्ड करेंगे, कोई बात नहीं, आपके मरने से पहले वो डीलिस्ट हो जाएगा। मैं अच्छे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, शेयर बाजार की एग्जाम ही इसी को बोलते हैं गिरावट। गिरावट में कौन टिकता है ना, वही असली शेयर बाजार का प्लेयर है। तो ये पॉइंट आपको पता होने, और ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहेंगी। आपको ये भी बात पता है निफ्टी 50 भविष्य में, मैं कल परसों की बात नहीं कर रहा हूँ, 30,000 का भी होगा। आपको ये भी पता है ये 50 का भी होगा। आपको ये भी पता है 60 का भी होगा। आपको ये भी पता है ये 1 लाख का भी होगा। बट आपको ये भी पता है कि ये एक झटके में नहीं होगा, वो बार बार 50 पे होगा ना, तो 50 पे शायद से वो वापस 45 तक आ जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 का हो जाएगा तो वापस वो 55 पे आ जाए। ये होने वाला है, ये हर किसी को पता है। बट जब एक्चुअल में होता है तो हम लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? आपने बड़े इन्वेस्टर सुना है कभी मार्केट छोड़ के भाग रहे करके? उनका तो कितना करोड़ों का पोर्टफोलियो है, ठीक है। हमारा भी नुकसान हुआ है भाई, हजारों लाखों में होता है, उनका तो कितना होता होगा, 10-10, 20-20, 50, 60, 70 करोड़ उड़ जाते हैं। बट वो मार्केट कभी छोड़ते नहीं, क्यों? क्योंकि ये मार्केट का नेचर है भाई, उनको भी पता है, ठीक है। उनको ये भी पता है बाजार भविष्य में 1 लाख का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से, जब मतलब बोलते हैं ना आपके जो रूट्स होते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाने हैं। जब आपका लॉजिक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जब स्ट्रांग बनता है तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें होती रहेंगी। सर और गिर गया तो क्या कर सकते भाई? आपके और मेरे हाथ में कोई चीज़ें हैं? मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया, कंट्रोलेबल इवेंट क्या है? अच्छे कंपनी को पोर्टफोलियो में रखना, दैट्स इट। अभी वो भी गिरेंगे, क्या कर सकते हैं भाई? अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखे कि नहीं, अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर आए थे, अपर सर्किट मारा था, आज वो भी गिर गए।
ठीक है, क्या वो खराब हो गए? नहीं हो गए, वो तो मार्केट का प्रेशर है भाई, अच्छे अच्छे कंपनी वो भी पिट जाएंगे, ठीक है, बट वो बाउंस बैक भी करेंगे। तो ये पॉइंट आपको जिस दिन समझ में आ गया भाई, आप शेयर बाजार में बने रहोगे, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, जब तेजी आएगी तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जब थोड़ा सा गिरावट हो जाता है तो निकल जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार में अगर टिकना है तो बस एक ही चीज़ करनी है, क्या? गिरावट को मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसको एग्जिट करना है भाई कर सकता है, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फियर के चलते, डर के चलते एग्जिट जो करता है ना, उसके लिए बाजार नहीं बना है। हाँ, आप ये कहो कि मैंने जो कंपनी में निवेश किया था उसका बिजनेस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसके नंबर एकदम बेकार आ गए, ऐसा अगर आपको लग रहा है और आप एग्जिट ले रहे हो ना, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप बिजनेस देखकर चल रहे हो। बट आप गिरावट से डर के मारे में चलते एग्जिट करने की बात कर रहे हो, तो फिर भाई आप कभी टिक ही नहीं पाओगे। ये हमेशा होता रहेगा, 30 पे भी होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हर वक्त चलने वाला है, ठीक है। तो मेंटली खुद को वैसा स्ट्रांग बनाओ भाई, शेयर बाजार इसी प्रकार से चलता है। और ये तो मामूली सी गिरावट है, जेन्युइनली कहना चाहूँगा 6-7% इंडेक्स लेवल की गिरावट कलेक्टिवली कुछ भी नहीं है। कोविड के वक्त मार्केट रफली 30 से 40% गिरा था, 2008 में भी मार्केट 50-60% गिरा था। बट याद रखो दोस्तों, मार्केट बंद नहीं हुआ था और मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, गोदरेज, किर्लोस्कर, सबका पैसा शेयर बाजार में ही है भाई। अगर मार्केट बंद हुआ ना तो आपसे और हमसे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएंगे। तो याद रखना, ये चीज़ें चलती रहती है और ये चीज़ें दुनिया भर में चलती है। इलॉन मस्क की भी बात करें भाई, उनका पैसा भी शेयर बाजार में ही है। तो इस पॉइंट को समझो भाई, मार्केट कभी बंद नहीं होता है, बट यस, मार्केट इजीली आपको पैसा कमाने नहीं देगा, वो आपको टॉर्चर करेगा। अभी वो टॉर्चर में जो लोग सरेंडर करते हैं भाई, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जो सरेंडर मतलब जो सर्वाइव करते हैं भाई, ठीक है, लॉजिक के साथ, प्रॉपरली स्टडी के साथ, अच्छे कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ, वो डिजर्व करते हैं वो रिटर्न। सो आपको किस कैटेगरी में आना है, आपको उस हिसाब से आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में यहाँ पे आया होगा। सर क्या और गिरेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये किसी को भी पता नहीं है। फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट, अच्छे कंपनीज अगर ऐसी गिरावट में सस्ते दाम पे मिल रही है उनके ऊपर फोकस रखो। वहाँ पे जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, निवेश कर सकते हो, ठीक है। क्विट करना ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है शेयर बाजार में, क्विट करने वाला कभी भी पैसा नहीं कमा पाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।